Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 9। कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, यही है हमारी वीडियोस का मोटिव और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम के अंदर उस वीडियो के अंदर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हो सकता है कि आप मुझे उसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि हमने एक एक्सरसाइज 8.2 में सेम ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि अगर आपको वर्टिसेस गिवन हो तो आप किस तरीके से उसका एरिया निकालते हैं। स्टिल जिन लोगों में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, डाउट देखने आए हैं, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और जो लोग फ्रेश समझ रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी हम पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए, उसमें वर्टिसेस ले लीजिए एबीसी। तो देखिए हमने क्या करा, एबीसी वर्टिसेस ले लिया, आप देख सकते हैं एबीसी ये वर्टिसेस रफ ले लिए, एबीसी रिस्पेक्टिवली, राइट। अब देखिए इसे हम प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ भी बन जाएगा, पर जब एरिया निकालने जाएंगे तो हमें इनकी इक्वेशंस चाहिए। तो ये बात हम जानते हैं कि हमें इक्वेशंस भी चाहिए और वर्टिसेस भी चाहिए, यानी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए होते हैं और हमें इक्वेशंस भी चाहिए होते हैं। तो क्यों ना हम पहले से इनकी इक्वेशन बना लें। तो हम यही कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ए बी की इक्वेशन हम बना रहे हैं। तो ए बी की इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स हैं आपके पास, 2,0 और 4,5। क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 है, x2 y2 है। स्लोप कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, एक बार अब आपकी स्लोप निकल गई, y माइनस y1 m x माइनस x1, राइट। और यही वाले x1 y1 लेंगे। तो देखिए वही हम कर रहे हैं। ये देखिए स्लोप निकाल दी, 5 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, 5 अपॉन 2 स्लोप आ गई ना। इक्वेशन क्या होगी आपके पास, y माइनस y1 अपॉन m x माइनस x1। तो y एज इट इज, y1 की जगह 0 आ गया, m की जगह 5/2 और x1 की जगह 2 आ गया। यानी हमारे पास जो a b है उसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5/2 x माइनस 2। तो हमें चाहिए, ये हमें पता है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें उन पर्टिकुलर कर्व्स का, उन चीजों का हमें इक्वेशंस चाहिए होता है, फंक्शन चाहिए होता है। तो ए बी की इक्वेशन आ गई। बिल्कुल सिमिलरली अब हम किसकी निकालेंगे, बीसी की निकालेंगे। दो पॉइंट्स गिवन है 4,5 6,3। पहले क्या निकालोगे, स्लोप y2 माइनस y1, यानी 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4। तो ये देखिए आपके पास आ गई -1। नाउ इक्वेशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। कोशिश ये करनी है कि y को एक साइड रखकर बाकी सब कुछ जो है राइट साइड पे ले जाना है। क्यों, बिकॉज जब हम फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, लिमिट x की लेते हैं, तो हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले से निकाल लो। तो माइनस x को अंदर इंटू कर दिया, माइनस x प्लस 4, और ये 5 भी वहां जाकर प्लस हो गया, तो माइनस x प्लस 9। तो ये हो गई हमारी बीसी की इक्वेशन। बिल्कुल सिमिलरली बच्चों आप लोग किसकी इक्वेशन बना लेंगे, एसी की इक्वेशन। आई होप ये तो आप कर सकते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप आ जाएगी, फिर y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों लाइंस की इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, ए बी की, बीसी की और एसी की। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे जिसमें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये 1 2 3 जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बनेगा उसका हम लोग एरिया निकालेंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रफ डायग्राम नहीं बनाते, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट लेकर, जैसे स्केल से मेजरमेंट लेते हैं उसी तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए बच्चों, एक तो इसमें कोई भी x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया है, राइट। अब हमारे पास पॉइंट था 2,0, ये ए पॉइंट था, 4,5 हमने प्लॉट किया और 6,3, और फिर ए बी बी सी और ए सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशन जो है उसके ऊपर जो है आप पुट कर दीजिए, ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर इनकी इक्वेशंस लिख दी। ए बी की इक्वेशन हमने निकाली थी अभी पीछे, y इज इक्वल टू 5/2 x माइनस 2, बीसी की लिख दी और एसी की लिख दी। अब बात आती है कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो पॉइंट प्लॉट करके शेडेड एरिया निकालना बहुत आसान था, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना था। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 से लेकर 4 तक, ध्यान से देखिएगा, 2 से लेकर 4 तक हमारे पास ए बी लाइन है ना। तो ये सारा एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 से लेकर 4 तक ए बी के नीचे का एरिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो अभी रुकिएगा। 2 से लेकर 4 तक ए बी के नीचे का एरिया, ये देखिए 2 से लेकर 4 तक ए बी के नीचे का एरिया आपको चाहिए, है ना। प्लस 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक बीसी के नीचे का एरिया आपको चाहिए, माइनस
2 से लेकर 6 तक पूरा का पूरा जो AC के नीचे का एरिया है वो आपका नॉट रिक्वायर्ड है, उसे क्या कर दीजिएगा माइनस। तो क्या आपके पास रिक्वायर्ड एरिया हुआ 2 से लेकर 4 AB के नीचे का एरिया प्लस 4 से लेकर 6 BC के नीचे का एरिया। इस दौरान जब हमने ये किया तो ये जो AC के नीचे का एरिया है यानी ये वाला जो ट्राइंगल था ये भी आ गया। इसके लिए हमने क्या किया 2 से लेकर 6 तक AC के नीचे एरिया को सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। एक बार रिक्वायर्ड एरिया आ जाए अब आप AB में से y की वैल्यू पुट कर दोगे क्योंकि x की लिमिट्स है ना, और BC में से भी y की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि है आपके पास, और ये रही आपके पास। बस उसके बाद हमें क्या लेना है इसका इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, AB की इक्वेशन, ये BC की इक्वेशन और ये हमारे पास क्या है AC की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे तीनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे फटाफट। ये देखिए तो x का इंटीग्रेशन आपके पास हो गया था x² 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, ये लिमिट थी। 9 का इंटीग्रेशन 9x हो गया और x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया। बेसिकली ये -x + 9 था तो हमने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x। अब हमें क्या करना है ध्यान से लिमिट लगानी है, यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो हम प्रॉपर ब्रैकेट्स बनाते हैं 5/2, पहले इस पूरे में 4 पुट करो। ये देखो मैंने अपर लिमिट के लिए गोल ब्रैकेट बनाया और फिर लोअर लिमिट के लिए प्रॉपर दिखाओ, ठीक है। तो यहां पर आप ताकि चेक भी करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो 4 पुट करोगे 16/2 दैट इज 8 माइनस फिर इस पूरे में 2 पुट करोगे, देखो 4/2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो गया और ये हो गया आपके पास 4। तो ये अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट, सेम इस पूरे में 6 पुट करो तो ये आ गया 54 माइनस 36/2। ये अपर लिमिट पुट हो गई माइनस, अब 4 पुट करो 36 16/2 बिल्कुल सेम -3/4। अब इसमें क्या पुट करोगे अपर लिमिट, तो 6 पुट करो माइनस फिर इस पूरे में 2 पुट करो, राइट। अब आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। 8 - 8 0 हो गया आपके पास, 2 - 4 कितना हुआ -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां से हमारे पास आया 2, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कट जाएगा आपके पास, ये 18 आ गया तो ये आ गया 54 -18 -36 + 8 -3/4 एज इट इज। ये कितना आ गया आपके पास 18 - 12 और ये कितना आ गया +2 हो गया। तो अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 7² यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 से ही रिलेट करता है, बस काम थोड़ा उल्टा करना है। इस बार भी आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है। आप बताइए 3 इक्वेशन होंगी तो ट्राइंगल ही बनेगा ना, है ना। 3 वर्टिसेस होंगी तो भी ट्राइंगल बनेगा, 3 लाइंस होंगी तो भी ट्राइंगल बनेगा, 4 लाइंस होती तो क्वाड्रिलेटरल बनता। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस। सेम हमने 8.2 एक्सरसाइज में भी किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको 8.2 में भी दिया गया और मिसलेनियस में भी रिवाइज करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन दिया गया। तो वही करेंगे हम लोग। हमारे पास इस बार फंक्शन है यानी इक्वेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करी थी। अब हमें वर्टिसेस चाहिए यानी कॉमन पॉइंट चाहिए। प्लॉट करने के लिए हम लाइन नहीं प्लॉट कर सकते ना, हमें तो पॉइंट चाहिए और अगर कॉमन पॉइंट मिल जाए तो ज्यादा बेटर है ना। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे एक रफ ट्राइंगल बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक रफ ट्राइंगल बना लिया है ABC, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया 2x + y = 4 दैट इज 3x - 2y = 6 और ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे AB और AC को, तो हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा मिल जाएगा A। तो आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, इन दोनों में लगाइए आपको A पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा B पॉइंट। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें C पॉइंट। तो बस हमें वो वर्टिसेस चाहिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं AB और BC को। अगर हम AB और BC को सॉल्व करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें B। तो ये हमने AB और BC की इक्वेशन ली। एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं 3 को इससे मल्टीप्लाई 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 6x + 3y = 12 6x - 4y = 12। साइन चेंज करें तो ये कट गया आपके पास 7y = 0, y की वैल्यू 0 आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, अगर हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब जो b का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 2, 0। बिल्कुल सेम तरीके से अब हम एक और आपको करके दिखा रहे हैं AC और BC का। उससे क्या आएगा C कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास AC और BC। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों लाइंस लिखी, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट 3 उससे मल्टीप्लाई, इसका 1 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया ये 3x - 9y + 15 और ये एज इट इज लाइन आ जाएगी। अब क्या होगा साइन चेंज करोगे तो ये कट गया, ये आ रहा है -7y + 21 = 0, यानी यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3। अब जो y की वैल्यू है किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है बच्चों 4। इसका मतलब आपका जो C कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 4,3। बिल्कुल सेम तरीके से अब आप निकालोगे AB और AC के बीच में, जो कि आपका क्या कोऑर्डिनेट निकल जाएगा A कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 1,2। आई होप आपको ये दो चीजें करके दिखाई तो आप A पॉइंट बड़े आराम से निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है।
तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और फिर आपके पास ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो चलिए प्लॉट करते हैं और सारी पॉइंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ले सकते हैं और प्रॉपर स्केल से इसको प्लॉट करना है। ये देखिए सबसे पहले आपके पास था 1,2 प्लॉट कर दिया, 2,0 एक्स एक्सिस पे ही होता है और 4,3 और इन तीनों को ज्वाइन कर दिया और आपको क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है ना, तीनों की इक्वेशंस हमने यहाँ साइड पे लिख दी है। अब आप देखिए क्या एरिया आएगा आपके पास। तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक या सिंपल कह सकते हैं 1 से लेकर 4 तक पहले एसी का एरिया पूरा ले लेते हैं। 1 से लेकर 4 तक एसी के नीचे सारा ले लेते हैं, है ना। इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस और एसी का सारा एरिया आ गया। बट आपको क्या नहीं चाहिए, देखिए 1 से लेकर 2 तक हमें जो है एबी के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, माइनस 2 से लेकर 4 तक हमें बीसी के नीचे का एरिया नहीं चाहिए। तो आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। 1 से लेकर 4 तक एसी पूरा ले लिया पहले तो, ठीक है ना, माइनस कर दिया 1 से लेकर 2 एसी एबी के नीचे का एरिया और 2 से लेकर 4 बीसी के नीचे का एरिया। अब हम क्या करेंगे, एसी की ये जो इक्वेशन है इसमें से वाई की वैल्यू निकालेंगे। आप क्या निकलेगी वाई की वैल्यू, देखिए 3y को यहीं रखा या उधर ले गए, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया x+5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, x+5/3। सिमिलरली ab में से निकालेंगे हम लोग, सिमिलरली इसमें से y की वैल्यू, तो इसमें से y की वैल्यू कितनी आएगी 4 - 2x। इसमें से भी आप y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 3x - 6 और 2 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इन तीनों की जगह पर AC AB और BC की जगह पर, तीनों की जगह पर y की वैल्यू निकालकर इन तीनों में से आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो AC की जगह पर देखिए अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, ये क्या आएगी ना x+5/3, तो ये हमने रिप्लेस कर दी। सेम AB की वैल्यू हमने निकाल दी और BC की वैल्यू हमने निकाल दी, y की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन लेना है। तो चलिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 1/3 बाहर ले लिया, x का x²/2, 5 का 5x, 4x, 2 एज इट इज, x का x²/2, 1/2 एज इट इज, 3 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन x²/2 और ये हो गया 6x। लिमिट लगा दी। अब हमने ध्यान से यहां पर लिमिट लगानी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो 1/3 पूरे में देखिए आप पूरा स्पेस छोड़िए अपर लिमिट का, ब्रैकेट्स प्रॉपर लगाएंगे तो आपका आंसर पक्का ठीक आएगा, ट्रस्ट मी। तो यहां पर आप 4 पुट कर दीजिए, ये आ गया 8/2, सॉरी 16/2 8, ये आ गया 20। अपर लिमिट माइनस, अब यहाँ पे हमने 1 पुट करा, 1/2 + 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल सेम। इसमें आपने 2 पुट करा, देखिए 8 - 4 माइनस, फिर आपने 1 पुट करा 4 - 1, ठीक है ना, 1/2 बाहर। सेम यहां पर आपने क्या पुट करना है, 4 - 2, ठीक है। और इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास प्रॉपर आंसर आएगा। ये देखिए कई बच्चे फिर भी अटक जाते हैं, तो हमने पूरा स्टेप लिया है। देखिए यहां तक आपके पास स्टेप आएगा और फिर आपके पास आएगा 15/2 - 4, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए कैलकुलेशन पार्ट तो आप ही को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेन तो हम लोग आपको कंसेप्ट समझा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, आपने उसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है। बाकी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आंसर जरूर आएगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए अगर आप सैंपल पेपर देखेंगे अभी टर्म 2 का, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, और जो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है उसमें चॉइस है आपके पास, राइट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी देखकर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब आपके पास इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता तो हम इनइक्वालिटी को जनरली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वालिटी में। तो ये हो गया बेसिकली y² = 4x और ये हो गया 4x² + 4y² = 9। इसमें से हमने देखिए 4 भी कॉमन ले लिया और 4 वहां चला जाएगा, तो 9/4 को हमने लिख दिया 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये राइटवर्ड पैराबोला है और ये आपके पास सर्कल है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं, हमें पता है कि ये x - 0 का स्क्वायर और ये y - 0 का स्क्वायर और ये आपके पास r² है। तो क्लियर है कि जो सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस कितनी है 2। तो क्या आपके पास सर्कल बन जाएगा इसके अंदर। आप ये देखिए, ये आपके पास हमने सर्कल बना दिया और हमें पता है कि इसकी रेडियस 3/2 है, तो यहां पर आपके जो एंड पॉइंट्स हो गए वो कितने हो गए, 3/2 हो गए, राइट। अब आपको ये भी दे रखा है कि राइटवर्ड पैराबोला है, तो वो भी हम रफली बना देते हैं कि राइटवर्ड पैराबोला ऐसा ही बनता है, y² = 4x, और इस पैराबोला का वर्टेक्स भी 0,0 है। कभी कभी हमने ऐसा भी बताया कि पैराबोला का वर्टेक्स भी चेंज हो जाता है। तो आपके पास इसने कहा है इनका बाउंडेड एरिया निकालना है ना, क्योंकि इसने बोला पैराबोला के अंदर का एरिया निकालना है, ये चीज हो गई, और इसने बोला है कि सर्कल के भी अंदर का एरिया चाहिए, तो और इन दोनों का बाउंडेड एरिया। तो अल्टीमेटली आपके पास ये जो एरिया है, ये एरिया आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके पास जब भी दो कर्व आते हैं तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर चाहिए, राइट।
तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद, ये देखिए हमारा डायग्राम बन गया, और डायग्राम बनाने के बाद जो हमारा काम होगा शेडेड एरिया निकालने के बाद, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशंस लिख ली हमने। जैसे देखिए सर्कल की इक्वेशन लिख ली हमने, 4x² + 4y² = 9। पैराबोला में से y² की वैल्यू डाल दी, कितनी है, पैराबोला y² = 4x है ना, तो 4x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 4x² + 16x - 9 = 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे आपको 36 चाहिए, एडलेस करने पे 16 चाहिए, तो 18 2 आपके पास फैक्टर हो जाएगा। अब इनकी ग्रुपिंग कर लो, इसमें से 2x कॉमन है, 2x + 9, इसमें से -1 कॉमन है, 2x + 9, दोनों में से 2x + 9 कॉमन है, 2x - 1 बच गया। तो x की एक वैल्यू अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 1/2 आएगी, और दूसरी वैल्यू आ रही है -9/2। तो अब भी फिलहाल के लिए आपको एक ही पॉइंट चाहिए, तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, 1/2। तो यहां पर हमने इसको प्लॉट कर लिया, तो इतना काफी है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें तो नीचे वाले का हम ट्वाइस भी कर सकते हैं। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है इस क्वेश्चन में वो क्या बना, वेरी सिंपल। अगर आप रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं तो ट्वाइस, अब यहां तक आप लोग पहुंच गए। अब फटाफट से आप देखते जाइए आगे क्या करना है। अब हम 2 से अंदर इंटू कर रहे हैं सबको, तो हो जाएगा 2√2/3। ये हो गया, जो 2 था वो इसको काट देगा, ऐसे 2 इसको भी कट कर देगा जब अंदर जाएगा, सबसे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली हमने, तो ये 2√2 हो गया, और सबके नीचे का डिनोमिनेटर थोड़ा सॉल्व हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, 9π/8 को आगे लिखा, 9π/4 sin इनवर्स 1/3 को भी आगे लिखा, और ये दोनों जो टर्म्स थी इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम ले लीजिए, 3 2 6 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके पास ये है, राइट। सॉरी, यहां पर आपके पास 3 है, इट्स 3 है ना, तो ये आपके पास 3 एलसीएम एज इट इज रहेगा। 2√2 - √2 कितना आ गया, √2 आ गया, √2/3 आ गया आपके पास, क्लियर। सॉरी यहां पर 2 ही है बच्चों आप लोगों के पास, तो आप एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6, ये आएगा 4√2 - 3√2। अब ये बचेगा आपके पास √2/6। अब ये कैसे आ गया मैम, आप देखिए, जो आपके पास 6 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर और ऐसे कर सकते हैं, अब इसे कट कर दीजिए तो आपके पास ये आंसर बच गया। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए आपको ऐसा करने की जरूरत है, नहीं तो आप वहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x3, x एक्सिस x = -2, x = 1। तो x एक्सिस समझ में आता है, x = -2, y के पैरेलल लाइंस होती हैं, ये भी समझ में आता है, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये नहीं पता। तो कभी भी आपको ग्राफ ना पता हो तो मैंने आपको यही सजेशन दी है कि आप उसके लिए टेबल बना लीजिए, उसके पॉइंट्स निकाल लीजिए और उसको प्लॉट कर लीजिए। और पॉइंट्स भी जब आप रखेंगे तो एक 0 जरूर रखना, 2 नेगेटिव जरूर रखना, 2 पॉजिटिव जरूर रखना। तो वही किया हमने, देखिए 0 रखेंगे अगर x की वैल्यू तो 0 आएगी, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, -1 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 का क्यूब 8 हो गया, -2 रख रहे हैं तो -8 आ गया। बस अब इसे आप प्लॉट कर देंगे, क्या दिक्कत है उसके अंदर। प्लॉट करने के बाद जैसी भी शेप ये लेगा हम इसको बना देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की शेप ले रहा है, 0,0 0,0 ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। -1,1 -1,1 आप देखिए यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है हमने, दिख रहा है आपको, ये रहा -1,1 डार्क किया मैंने, और 2,8 ये यहां पर ले लिया हमने पॉइंट, और -2, -8 ये देखिए, -2, -8। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये देखिए ये पॉइंट्स थे, इनको हमने ऐसे जो है वो ज्वाइन कर दिया, तो कुछ ऐसी सी शेप बन रही है। तो जब आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसे जोड़ेंगे और ये कर्व शेप लेगा, सीधी सीधी लाइन मत बनाइएगा, क्योंकि जब भी पावर 1 से बड़ी हो जाती है तो कर्व बनता है। मैडम आपने कर्व क्यों बनाया, आपने सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि सीधी लाइन बन ही नहीं सकती, लीनियर नहीं है, ये क्यूबिक हो चुका है, और क्यूबिक में कर्व शेप होती है। तो आपको फ्री हैंड बनाना है लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। फिर हमें x एक्सिस बोला था और ये बोला था x = -2। तो देखिए x = -2 ये हमने लिया और y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, x = -2 वाली लाइन हो गई, और x = 1 दिया था तो ये भी आपके पास y के पैरेलल लाइन बन गई। तो अब हमें इन सब में, यानी जो भी एक कर्व था y = x3, ये आपके पास y = x3 वाला कर्व है, ये लाइन इस लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो वो यही बनता है, ये देखिए, ठीक है। अब कोई भी एरिया अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बियॉन्ड हो तो आपने ध्यान रखना है कि आपने मॉडुलस जरूर लगाना है, और हमेशा लेफ्ट से एरिया लेना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखिए हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया -2 से 0
-2 से 0 पैराबोला। जब हम ऐसा लिख रहे हैं और पैराबोला सॉरी ये जो भी कर्व है आपके पास, इसका मतलब यही होता है कि जो ये वाला कर्व है इसका एरिया इस तरफ गिर रहा है। जब हमने ये लिमिट ली ना, तो आप ये मत समझना कि अगर हम ये पैराबोला या फिर ये जो भी चीज लिख रहे हैं, पैराबोला नहीं सॉरी इसको कर्व लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है आपके पास, इस कर्व का जो एरिया है वो उसी साइड गिरता है जहां की आपने लिमिट ली है, ये बात हमेशा रखना। तो अगर आपने ये वाली लिमिट लिया और कर्व लिखा, तो इस कर्व और इसके बीच का ही एरिया बात हो रही है। तो -2 से 0 इस कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है, इस कर्व के नीचे का एरिया, प्लस और इसे मॉडुलस में डाल दिया हमने, प्लस 0 से लेकर 1 सेम इस कर्व का एरिया, ठीक है। तो ये पैराबोला की जगह आप कर्व लिख सकते हैं। क्लियर। अब आपने इस कर्व में से y की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत ही आसान है, x3। बस अब आप यहां पे पुट कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए 0 से लेके -2 x3 का इंटीग्रेशन, 0 से लेकर 1 x3 का इंटीग्रेशन, बट ये वाला मॉडुलस में। तो x3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4/4 सेम x की पावर 4/4। एक बार क्या करेंगे, इस पूरे में 0 पुट करो, माइनस इस पूरे में -2 पुट करो, है ना, और मॉडुलस जरूर लगा के रखना। इस पूरे में 1 और एक बार इस पूरे में 0, तो ये आ रहा है 0 - 16/4। तो देखिए ये जो एरिया है आपके पास नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो प्लस का 4, और जो ये सेकंड पार्ट था इसका एरिया 1/4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 + 1 इट्स 17/4 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपके पास इस शेडेड एरिया का आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप 16 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x मॉडुलस x, ठीक है। जो एक चीज आपको मैंने सिखाई है, मैं उसी चीज पर काम करती हूं। मेरा यही मानना है कि मॉडुलस के दो फेस होते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, और उसी से मेरे पास यहां दो कर्व बन जाएंगे, राइट। x एक्सिस x = -1 x = 1, तो ये तीन तो बहुत आसान सी चीजें समझ में आती हैं। x एक्सिस है, ये x = वाली जो लाइन है ये y के पैरेलल बन जाएगी, x = 1 वाली लाइन भी y के पैरेलल बन जाएगी। बट मैम ये कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए भी आपने वही जो तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि मॉडुलस के दो फेस होते हैं, +x, अगर x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है, ठीक है ना। तो अगर ये +x होगा तो x × x कितना हो गया, x², तो इट्स अ पैराबोला बेसिकली, है ना। कौन सा वाला पैराबोला आ गया आपके पास, अपवर्ड वाला पैराबोला, ठीक है। लेकिन अपवर्ड पैराबोला का थोड़ा सा पोर्शन आएगा, बिकॉज उसने लिमिट लगा दिया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। सेम अगर मॉडुलस का नेगेटिव फेस है -x, उसमें क्या होता है, x की वैल्यू 0 से छोटी है। मैम अगर इसके अलावा कुछ आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ आ गया x -2, ठीक है ना, तब भी सेम आपने करना है, या x -2 पॉजिटिव वाला ले लेना, अगर 2 की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास है। 2 की वैल्यू कैसे निकाली, मॉडुलस वाली चीज को हमेशा 0 के इक्वल रख दिया करो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने यहां लिखा। तो क्योंकि यहां मॉडुलस x था, आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब 0 पर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये होता है, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, और 0 के राइट में ये पॉजिटिव होगा और 0 के लेफ्ट में ये क्या होगा, नेगेटिव। सेम अगर आप इस मॉडुलस की बात करते हैं तो ये 2 पे 0 होगा, है ना। तो 2 के राइट में ये पॉजिटिव होगा और 2 के लेफ्ट में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे पास फिलहाल ये दो पैराबोलास बनकर आ गए। वैसे तो हम जानते हैं कि अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, लेकिन इस कर्व में ये पूरा इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, आप देखिए, आपको उसने बोला y = x², और कंडीशन भी डाली है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वैल्यू। देखिए ये वाला पैराबोला होता है आपका, लेकिन इसने बोला x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो यही होती है, यहां तो 0 से छोटी होती है, मतलब आप ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते। यानी अपवर्ड पैराबोला का सिर्फ इतना सा पोर्शन आपने लेना है यहां पर, दिस वन। आई मेरी बात समझ में। सिमिलरली अगर आप डाउनवर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो वो भी ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा नहीं लिया जाएगा। क्यों, उसने बोला x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, यानी यहाँ पर आप सिर्फ इतना सा पोर्शन लोगे। यानी ये कर्व भी कुछ पिछले कर्व जैसा ही इस तरीके से बन गया। समझ पा रहे हैं आप क्यों लिया है हमने ये, क्योंकि उसने बोला था x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी तो सिर्फ इस वाले पोर्शन पर है, राइट वाले पोर्शन पर, इधर तो है ही नहीं, तो ये वाला कट गया। सिमिलरली जब आप डाउनवर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं तो उसमें बोल रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे केस में आपके पास ये वाला पोर्शन हो गया, तो आपके पास ये और ये पोर्शन आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये कर्व बन गया हमारे पास इसका। अब उसने बोला था x एक्सिस, वो तो खैर है ही, x = -1, यहां पर कहीं लेके y के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, x = 1 यहां लेके y के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपके पास जो है इसका कर्व बना है। अब देखिए हमने फाइनल इसका जो है साफ सुथरा सा पिक्चर बना के दिया है आपको, ये देखिए
ठीक है ना। ये पेंसिल से वो ड्रॉ करा है जो इंक्लूड नहीं होगा आपके पास, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रीजन भी बता दिया क्योंकि इसमें कंडीशन है, ये वाले कर्व के लिए क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहां पर है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया हाफ, ठीक है ना। सिमिलरली जब हमने ये वाला डाउनवर्ड बनाया तो उसमें बोला था x की वैल्यू लेस देन 0, तो मतलब वो वाला पोर्शन इतना, और ये हमने बना दिया x इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना था, इन पैराबोलाज और x एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया, तो ये जो हमने पेंसिल से शेड करा है ये आपके पास एरिया हो गया, राइट। तो ये वाला जो एरिया है पेंसिल वाला, ये एरिया आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, इट्स वेरी इजी, बताइए क्या है रिक्वायर्ड एरिया, लेफ्ट से लेते हैं ना, क्या आएगा, पहली बात तो मॉडुलस में लिखना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं पे भी एरिया आ जाए, तो -1 से 0 क्या इस पैराबोला के नीचे का एरिया, और ये पैराबोला कौन सा है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, तो यहां लिख दिया आपने -x स्क्वायर, प्लस 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 सेम पैराबोला, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए हमने यही लिखा है इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है, माइनस, यहां पे एक और तरीका भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से लेकर जो यहां का डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, राइट। तो इसमें भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, इसमें भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 0 से लेकर 1 तक इस एरिया का ट्वाइस कर दीजिए, तो थोड़ा समय बचेगा हमारे पास, तो वही कर लेते हैं, है ना। तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1 तक पैराबोला का एरिया ट्वाइस कर दिया, मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों आ जाएंगे। तो आप ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं और ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3, अब लिमिट लगा दीजिए, एक बार इसमें 1 पुट कर देंगे माइनस, एक बार इसमें 0 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 2/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं 18th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सेंटर हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि x -0, y -0 और 4 का स्क्वायर यानी रेडियस 4 है। एक्सटीरियर टू द पैराबोला, अब ये लाइन अंडरलाइन करने की जरूरत है, कहता पैराबोला के अंदर का नहीं चाहिए, पैराबोला के बाहर का एरिया, यानी सर्कल और पैराबोला के बाहर का जो बाउंडेड एरिया होगा वो हमें चाहिए। तो ये सर्कल भी बहुत आसान है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका राइट वर्ड पैराबोला है ना। इन दोनों में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए ही होगा। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कैसे बन रहा होगा, राइट। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर सर्कल बन रहा होगा जिसकी रेडियस 4 है, तो ये 4, ये 4, -4 सॉरी, ये 4 और ये -4, और जो ये पैराबोला है ये राइट वर्ड बन रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। अब उसने क्या बोला था, जनरली हम पैराबोला और सर्कल के बीच में ये वाला एरिया लेते हैं, यानी सर्कल के भी अंदर का एरिया और पैराबोला के अंदर का एरिया। अब उसने बोला सर्कल के बाहर का एरिया, तो सर्कल के बाहर का एरिया और सॉरी पैराबोला के बाहर का एरिया, एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला और सर्कल, तो हमें ये एरिया जो है इसमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इस एरिया को। बट सबसे पहले देखिए अगर आप यहां भी बात करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अप्रोचेज है, या तो आप एक काम कर सकते हैं इस वाले एरिया को निकाल सकते हैं, वो भी कर। तो चलिए अब फटाफट से पहले काम करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर आपको एरिया भी निकाल कर दिखाते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। सबसे पहले हमने सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x -0 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और ये पैराबोला है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियसली हम y स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 6x पुट कर देंगे। तो देखिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, तो हमने y स्क्वायर की जगह 6x पुट कर दिया। नाउ अगर आप इसकी मिडल ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे तो 8 2 आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, 16 भी आ जाएगा और एडलेस करने पे 6 आ जाएगा। तो ग्रुपिंग कर लीजिए, x + 8 x -2 दो पेयर बन गए, तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 2। अगर हम x की वैल्यू -8 इसमें पुट करते हैं तो y की वैल्यू रूट में नेगेटिव आती है ना। यहाँ पर आ जाएगा -48, वो भी रूट में, पॉसिबल ही नहीं है तो हमने लिखा है नॉट डिफाइंड, है ना, रियल नंबर्स नहीं है और हमें रियल नंबर चाहिए। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं तो 12 आता है, ये देखिए, और उस पर रूट लग जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, +-2√3, क्योंकि अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इट्स 2 × 2 × 3, तो ये +-2√3 आ जाता है। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया। डायग्राम के बारे में हम पहले ही अगर आप बात करेंगे तो हम देख चुके थे। तो डायग्राम कैसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था। ये सर्कल है जिसमें यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी आपको हमने बताया 4 है, ये -4 है और ये आपके पास -4 है, और ये राइट वर्ड पैराबोला था, y² = 6x, राइट। अब आपको कहा गया था खास तौर पे कि पैराबोला का एक्सटीरियर एरिया मतलब ये, तो हमने आपको कहा आपके पास 2 अप्रोचेज हैं, या तो आप इस एरिया को निकाल लीजिए, ठीक है। इस एरिया को निकालने का तरीका है क्वाड्रेंट का एरिया प्लस 0 से लेकर 4 तक पैराबोला, और यहाँ पे भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फिर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट, और फिर ट्वाइस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट के एरिया का ट्वाइस कर दीजिए और इस एरिया का ट्वाइस कर दीजिए, y की लिमिट लेनी पड़ेगी। बट हमें जनरल आदत है कि हम इस एरिया को निकालते हैं, है ना। तो हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से इस एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्योंकि हम ये एरिया तो निकालना पहले से ही जानते हैं। तो कैसे आएगा रिक्वायर्ड एरिया की अगर आप बात करेंगे तो ये आएगा 0 से लेकर 2 तक, राइट।
क्या आएगा देखिए, 0 से लेकर 2 तक आपको कौन नजर आ रहा है? पहले तो आप क्या लिख रहे हो, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर तो आपको पता है ना, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 4, और पाई की फॉर्म में ही आपको आंसर रखना है। ठीक है, तो आपके पास है एरिया ऑफ सर्कल माइनस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये दोनों एरिया आपने लेने हैं, तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 2 पैराबोला प्लस 2 से लेकर 4 सर्कल। तो इन दोनों एरिया को प्लस करेंगे, इन दोनों एरिया को प्लस करने के बाद उसका डबल करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और सर्कल के एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैराबोला में से देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमने आपको बता दिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ। अब आपने पैराबोला की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो पैराबोला में से आप ये देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6 और √x, और सर्कल में से भी निकालनी है तो सर्कल भी बहुत आसान है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो y की वैल्यू आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर है वो इस पर क्या चला जाएगा? स्क्वायर रूट। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 से लेकर 4 तक 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन लेना है और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। अब आप देख सकते हैं हमने माइनस खोल दिया, ये है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस खोल दिया क्योंकि दोनों के बाहर नेगेटिव था और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये है पैराबोला √6 √x, और ये ट्वाइस जो हमने 2 खोला है आपके पास नेगेटिव ओपन करा है, और ये आपके पास 16 को हमने लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 है, 2√6 बाहर ले लिया, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर हाफ प्लस 1 विच इज 3/2, और नीचे भी 3/2 आता है उसका रेसिप्रोकल, ये लिमिट आ गई। फिर ऐसे ही -2 एज इट इज, ये तो आपके पास फेमस फॉर्मूला है जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसके अंदर। कौन सा फॉर्मूला है? ये रहा आपके पास x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं x/2, x की जगह यही है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, और हम ये लिमिट लगा देंगे। तो बस लिमिट लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, देखिए हो गया 16 पाई, अब ये हो गया आपके पास 4√63, एक बार x की जगह 2 पुट कर दो, 2 की पावर 3/2 माइनस एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है ना। सिमिलरली ये -2 चल रहा है, एक बार x की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, इसको 0 लिख दो, ये हो गया 8 साइन इनवर्स 4/4 कितना हो गया 1, ये अपर लिमिट हो गई माइनस, अब 2 पुट करो, ये है 16 और ये आपके पास 4, जब 2 पुट करोगे तो ये 4 आएगा ना, 2/2 1, और ये बचेगा 16 माइनस 4 12, ये आ गया 8 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 पुट करोगे 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, गलती हो जाती है, आप देखिए हमसे भी हो जाती है, कोई बिग डील नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं। 16 पाए, अब देखिए 2 की पावर 3/2 को हमने इसी वीडियो के अंदर बताया था, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 2 की पावर हाफ, यही होता है। अब 2 की पावर 1 अलग कर दो, 2 की पावर हाफ कितना होता है √2, तो ये हो गया 2√2/3, ठीक है ना। तो 4√6 इंटू 2√2/3, इस माइनस को आप ओपन करोगे, ये आ गया -16, और साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पर, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, जब इससे टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 भी इधर आ जाएगा। अब देखिए 12 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2√3 और ये वाला 2 भी आ गया, तो ये हो गया 4√3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये -2 इसके पास आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, अब देखिए सेम ये माइनस होगा, फिर ये वाला बाहर वाला माइनस भी है तो ये +16 आएगा। तो पहले आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, बेशक बाद में इसको, ताकि आपकी गलती ना हो। तो ये आ जाएगा 16 और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है π/6 पर। तो ये 16 पाई था, ये 8 पाई था, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गया आपके पास 8 पाई, राइट। और ये हमारे पास बचा 16 π/6, इसको भी हमने लिख दिया, ये बाद में हमने लिख दिया 8/3 पाई, और ये आपके पास हो गया 8 √6 √2 से मल्टीप्लाई हो गया √12, और ये आपके पास 4√3। अब आपको सिंप्लीफाई करने हैं पाई वाले, तो 8 पाई और 8 π/3 अलग कर लिया। इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, इसमें हमने √12 के भी फैक्टर कर दिए, तो वही सेम 2√3, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 16 √3/3 4√3। इसको सॉल्व करा 32 π/3, इसको सॉल्व करोगे तो यार है 4√3/3। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया गया, 4/3 कॉमन ले लिया गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 पाई माइनस √3² यूनिट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काम ज्यादा नहीं करना बट समझ अच्छी होनी चाहिए, राइट। द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, बहुत क्लियरली बोल दिया इसने y एक्सिस, y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x। देखिए वैसे तो sin x और cos x की ग्राफ की लिमिट जब तक ना बता रखी हो तब तक बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो आपके पास ऐसे ऐसी शेप लेते हुए बहुत अनलिमिट तक जाते हैं। तो इसीलिए आपको लिमिट भी दे रखी है कि दोनों के ही ग्राफ 0 से लेकर π/2 तक ही आपने बनाने हैं। तो अगर किसी भी चीज का हमें ग्राफ बनाना नहीं आता तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम उसका टेबल बना लेते हैं। तो मैं भी यही करने वाली हूं कि इसका और इसका टेबल बनाने वाली हूं। ये देखिए दोनों के मैंने टेबल बना लिए, मैंने यहां पर वैल्यू रखी 0, cos 0 कितना होता है 1,
अगर हम यहाँ रखेंगे 90 डिग्री तो cos 90 कितना होता है 0। 2 पॉइंट काफी होंगे अगर हमें इस ग्राफ को बनाना है तो, राइट। सिमिलरली sin x की अगर बात करें, यहाँ पे हमने पुट करा 0 और बीच की वैल्यूज भी ले सकते थे अगर आप चाहें तो, बट 2 वैल्यूज यहाँ पे इनफ है, राइट। अगर हमने 0 रखा तो sin 0 0 होता है, sin 90 रखा तो ये 1 होता है। बस अब आप देखिए इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए आप अपना ग्राफ बना लीजिए। x पर हमने 0 लिया है और सीधा π/2 लिया। लेने को आप बीच की वैल्यूज भी ले सकते थे, इट्स योर विश, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री वो आपकी मर्जी है, राइट। अब और अगर आप y में देखेंगे तो y में मैक्सिमम 1 आ रखा है, तो सबसे पहला पॉइंट है 0,1, तो 0,1 ये हो गया, π/2, 0 यानी ये हो गया। तो अगर हम इस लिमिट के हिसाब से देखें तो cos x का ग्राफ जो है सिर्फ यहां तक बनाना है, ये आपका cos x का ग्राफ हो गया जो सबसे पहले हमने बनाया, राइट। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे sin x की 0,0 तो ये पॉइंट हो गया, फिर π/2, 1 ये पॉइंट हो गया, तो यहां तक ये बना दिया, राइट। अब उसने हमें यहां तक लिमिट कर दिया तो हमें यहां पर रोकना पड़ेगा इसको। ये ग्राफ बन गया तैयार आपके पास। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, cos x sin x, तो ये cos x का ग्राफ है और ये sin x का ग्राफ है। अगर ये कहता सिर्फ cos x और sin x के बीच का एरिया निकालिए तो ये होता। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे तो आपका शेडेड एरिया बदल जाएगा। cos x और sin x तो सिर्फ ये एरिया होता। अगर ये बोलता cos x sin x और x एक्सिस तो ये वाला एरिया होता। अभी इसने क्या बोला है, cos x sin x और y एक्सिस, तो इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये होगा। और क्योंकि यहां पर एरिया है तो आप y के रिस्पेक्ट में भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हम जनरली x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम आपको x के रिस्पेक्ट में भी निकाल के दिखा सकते हैं। तो चलिए देखिए ये आपके पास जो है एरिया बन गया। अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन से निकलता है। तो y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x, तो y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y sin x के इक्वल है, मैंने यहां रख दिया। अब sin x cos x के इक्वल कब होता है आप बताइए, कौन सी वैल्यू पर आपके पास x यहां पर क्या है, आपके पास कौन से एंगल पर इक्वल होता है, तो x sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है अगर x की वैल्यू 45 डिग्री हो। अगर आपको याद हो तो 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमें यहां पर पता चल गया कि x की वैल्यू π/4 है। अगर x की वैल्यू हम π/4 यानी 45 डिग्री रखें तो y कितना आता है 1/√2, और ये भी कितना आएगा 1/√2। तो हमें y के रिस्पेक्ट में भी यहां से पता चल गया और x के रिस्पेक्ट में भी पता चल गया। तो अगर आप चाहें तो यहां से y वाली लिमिट का इस्तेमाल करके भी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, 0 से लेकर हाफ तक sin x का एरिया और 1/2 से लेकर 1 तक cos x के नीचे का एरिया। बट ज्यादा इजी x के रिस्पेक्ट में हमें लगता है तो हम जनरली x के रिस्पेक्ट में ही लेना पसंद करते हैं। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4 cos के नीचे का एरिया, ब्लैक वाला मेरा cos है और ग्रीन वाला मेरा sin है, तो 0 से लेकर π/4 cos के नीचे का एरिया माइनस 0 से लेकर 4 sin के नीचे का एरिया नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 0 से लेकर 4 cos माइनस sin, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास sin, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, एक बार π/4 और एक बार 0, तो पूरे में π/4 को पुट करेंगे, sin π/4 प्लस cos π/4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस अब 0 पुट करेंगे, sin 0 प्लस cos 0। अब sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों 1/√2 होते हैं, तो 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 1 और ये वाला माइनस जब आएगा तो ये -1 हो गया, राइट। तो अब इसे सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2/√2 तो था, इसको आप लिख दीजिए √2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये इससे कट गया और आपके पास आंसर बच गया √2 - 1 का स्क्वायर यूनिट। तो ये है आपके पास सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट जरूर करिए, बिकॉज आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा।